वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और एक नए एपिसोड में मैं हूं आपके सामने। और जैसे कि हमारा हेल्थ शो है जिसमें सवाल आपके होते हैं और जवाब एक्सपर्ट्स के होते हैं, और आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनंत बगुल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। यूनिवर्सल हॉस्पिटल पुणे में ये बेस्ड है और पिछले 30 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज ढेर सारे सवाल है मेरे पास और उन सबके जवाब देंगे डॉक्टर अनंत। सो डॉक्टर अनंत, वी वेलकम यू टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। वी आर ग्लैड आप हमारे साथ जुड़े। तो सवालों का सिलसिला मैं स्टार्ट करती हूँ। अच्छा डॉक्टर, आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, नॉन स्टॉप वर्किंग आवर्स है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, विटामिन डेफिशिएंसी कह लीजिए, नींद की कमी कह लीजिए, तो ये जोड़ों का दर्द, ये जॉइंट पेन बहुत कॉमन होता जा रहा है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? देखो, बात ऐसी कि आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ अपना खाना पीना थोड़ा खराब रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है, एक्सरसाइज का अभाव रहता है, ऐसे में क्या होता है, जोड़ों के ऊपर धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। हड्डी में के ऊपर का जो कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज धीरे धीरे करके खराब हो जाता है, जॉइंट इरेगुलर होता है और उसके बाद वजन लेने की स्थिति में वो नहीं रही। फिर वजन ऐसे अवस्था में दर्द शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तो सारी समस्या आ जाती है। क्या बात है, आपने बड़े अच्छे से हमें ये समझाया। और डॉक्टर, अगर हम जॉइंट्स की बात करें, सो हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स हैं और क्या ये जॉइंट पेन एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही होता है? अपने शरीर में लगभग 206 किस्म के जॉइंट रहते हैं। 206? मगर 206, बट मेन जॉइंट जो मुख्य काम करते हैं वो घुटने के और हिप जॉइंट के, ये मुख्य 4 जॉइंट ही ज्यादा काम करते हैं, जिसके ऊपर पूरा बॉडी का वजन प्रेशर आ जाता है और चलने फिरने में इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये जॉइंट अच्छा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, यहाँ कोई खराबी आ जाए तो फिर वो आर्थराइटिस और बाकी की समस्या आ जाएगी। ओके, एंड डॉक्टर, क्या सिर्फ एक उम्र के बाद ये जोड़ों का दर्द सताता है या कोई उम्र की कोई सीमा नहीं है? पुराने जमाने में वो 50-60 साल के बाद ये दर्द तकलीफ होती थी। आजकल हम देख रहे हैं कि 25 या 30 सालों की उम्र में ही कार्टिलेज डैमेज शुरू हो जाता है और यंग बच्चे जो लोग हैं उनको बुढ़ापे का आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मगर सच। बिल्कुल आपने सही कहा। एंड डॉक्टर, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो मेरा भी सवाल है। तो आप हमें विटामिन डी की इम्पोर्टेंस बताइए, क्या सिग्निफिकेंस है? मुझे भी मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला है कि विटामिन डी हर हफ्ते में एक बार वो लेना है, कैल्सिरॉल का सैशे, और मार्केट में इतने सारे वो बोन मसल डेंसिटी वाले सप्लीमेंट्स हैं, तो ये लेने से जॉइंट पेन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती? देखो, कैल्शियम और विटामिन डी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे बोन का इंटीग्रिटी, हड्डियों का इंटीग्रिटी और ट्रैप और अंदर का जो कुछ फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर वर्क रहता है, आरसीसी वर्क जो रहता है जी, उसके ऊपर, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर बहुत मजबूत है तो जोड़ों का दर्द और कार्टिलेज का जो रास जो होता है, खराबी होती है, वो नहीं होगी। सो विटामिन डी और कैल्शियम बहुत जरूरी है, आपको लेना ही लेना है। मगर एक चीज है, उसके साथ साथ आपको योगा, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है जी। तो विटामिन डी कहाँ से ले सकते हैं डॉक्टर? विटामिन डी जो है वो दिन में तो एक कैप्सूल लिया तो भी बहुत हो जाता है। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप सूरज की रोशनी भी, सुबह की सूरज की रोशनी भी में भी अगर आधा घंटा बिताओगे तो भी आपको विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स मिल जाएगा और उससे भी काम बहुत काफी हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर, अगर कोई 25 साल का है तो वो भी विटामिन डी स्टार्ट कर दे या वो इंतजार करे 40 के होने का?
नहीं 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 नहीं, जितना आप जल्दी जल्दी शुरू करो उतना मसल, उसका बोन मास जो है, हम्म, ट्रेबिकुलर मास, हम्म, हड्डियों का जो कुछ ढांचा रहता है, वो मेंटेन होने के लिए जरूरी है। ओके, एक बार पूरे पुर्जे धीरे धीरे करके खराब हो गए, तो हम्म, आखिर में कुछ हलचल करने में कोई मतलब नहीं है। राइट। शुरुआत में ही हलचल 20-25 साल की प्रिवेंशन इज उम्र में बेटर ही। देन क्योर। ये, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा डॉक्टर, एक ऐसी चीज है कि जब तक बीमारी खुद को नहीं होती तब तक हम सीरियसली नहीं लेते, फिर लगता है जब होगी तब देखा जाएगा। तो ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स आप जो बताना चाहें, जो आज की जो यंग जनरेशन है, जो 24 घंटे फोन पे लगी रहती है, लेट के टीवी देखती है, बैड पोस्चर भी कह लीजिए, खाना पीना भी इम्प्रॉपर है, क्या ऐसा करें कि आगे चलकर ये जोड़ों का दर्द ना सताए? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। जी। बाद आपको आपकी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज रखना पड़ेगा, जी। एक्टिव स्पोर्ट में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जी। योगा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आधा घंटा धूप में बिताओ, हलचल शुरू को, एक एक्सरसाइज करो, स्विमिंग करो, जिससे लचीलापन और हड्डी का जो ताकत है वो बरकरार रहेगा और आपको जोड़ों का दर्द आने की संभावना काफी कम हो जाएगी। ओके। एंड डॉक्टर, अक्सर मैंने देखा है, मेरी मम्मी, मेरी नानी, मेरी दादी, लेडीज हमेशा एक उम्र के बाद जॉइंट पेन की शिकायत करती हैं। तो क्या ये जो जॉइंट पेन है, ये ऐसा है कि लेडीज को ज्यादा होता है या ज्यादा जल्दी अटैक करता है? जेंडर स्पेसिफिक है ये? हाँ बिल्कुल, सही सवाल है ये। इसमें 40 के बाद जब एस्ट्रोजन का मात्रा कम हो जाती है, ओके। मेनोपॉज आ जाता है, जी। तब एस्ट्रोजन कमी के वजह से भी हड्डी में खोखलापन आ जाता है। ओके। सो ऑस्टियोपोरोसिस जिसको होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ये जी। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि 40-50 के बाद लेडीज में ये आर्थराइटिस की बीमारी, कार्टिलेज लॉस का तकलीफ, ये धीरे धीरे बढ़ता है। सेकंड थिंग है, तो वे ऐसे लोग जो है वो वजन काफी उनका बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा वजन है उतना जो हड्डी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आएगा, जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस आएगा और आर्थराइटिस उभर के आ जाएगा। बिल्कुल, आपने बड़े सही बातें हमें बताई। अच्छा, कोई ऐसे फूड सोर्सेस आप हमें बताइए, बिकॉज अक्सर ये एक लोग बोलते रहते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होती, जो वेगन्स हैं उनको कहीं ना कहीं आगे जाके ये सब बोन प्रॉब्लम्स घेरती हैं। तो क्या ये मिथ है, क्या है? इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालें। तो वैसा देखा तो मिथ है। वेगन या वेजिटेरियन में भी आप अच्छी तरह से मात्रा में विटामिन डी दे सकते हैं, स्पेशली स्प्राउटेड बीन्स, हम्म। यानी अंकुरित धान्य, हरी सब्जियां, चीज, पनीर, ओके। दूध, हम्म। ये बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर आप लेंगे तो विटामिन डी की कोई कमी नहीं पड़ेगी। नॉन वेजिटेरियन लोगों में तो फॉर श्योर विटामिन डी अच्छा खासा मिल जाता है, जी। वो बात अलग है। मगर वेज या नॉन वेज, अगर आप चाहते हैं तो विटामिन डी का रिच डाइट आप चुन सकते हैं और ले सकते हैं। ओके। तो सभी व्यूअर्स ने देखे डॉक्टर अनंत के जवाब, और आई एम श्योर बड़ी मदद भी मिली होगी। और अब वक्त हो गया है हमारे रैपिड फायर सेगमेंट का। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन। सो डॉक्टर अनंत, आप तैयार हैं? यस, हाँ जी। ओके। सो सबसे पहला सवाल, विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर बोन्स, यस और नो? यस। ओके। एंड फूड्स रिच इन विटामिन डी? All milk product, ओके। sprouted beans, green leafy vegetable, non-vegetarian food, even fish are good source of the vitamin D. ओके। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी सुन लीजिए, vigorous gym exercises for joints, yes or no? Is bad. Light exercise are required, not vigorous exercise. ओके। एंड सर, ये सवाल मुझे भी जानना है कि विटामिन डी सप्लीमेंट्स आफ्टर 25, यस और नो? Yes, definitely. क्या बात है। तो सारे सवाल जो हमारे मन में, सारी क्वेरीज थी, बड़े सारे मिथ्स थे, वो आज बस्ट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अनंत बगुल, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद थैंक धन्यवाद। तो व्यूअर्स, ये थे डॉक्टर अनंत, जिन्होंने हमें बताया कि बोन और मसल डेंसिटी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एंड आई एम श्योर ये सारी बातें आपने भी अच्छी तरह से सीखी होंगी, समझी होंगी। मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ। टिल देन आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।